फ्रेंड्स, चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आपका पहला करोड़ फंड राजेंद्र ग्रुप डिस्कशन है और बोलिएगा। जी सर क्वेश्चन पूछते हैं और आंसर आप लोग बताएंगे। बोलिए, हरि प्रसाद चौरसिया किसके लिए प्रसिद्ध थे? बांसुरी वादक। बांसुरी वादक है क्या? बांसुरी वादक, बांसुरी ऐसे बजाते हैं तो क्या नाम? बांसुरी वादक है। आर के लक्ष्मण क्या थे? आर के लक्ष्मण कार्टूनिस्ट एक प्रसिद्ध क्या थे? कार्टूनिस्ट थे। क्या थे? एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट थे। भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? असम। असम। और सबसे अच्छा चाय कहाँ होता है? दार्जिलिंग, जो कि पश्चिम बंगाल में। और सबसे पहले जीआई टैग मिला था कहाँ के चाय को? ये असम के चाय दार्जिलिंग के चाय को मिला था। अच्छा सर। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखे हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी। किसने लिखे? बंकिम चंद्र चटर्जी। हीराकुंड बांध किस नदी पर? महानदी पर, उड़ीसा में। महानदी उड़ीसा में। ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से है? हॉकी। हॉकी। मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी किससे है? हॉकी से है। सबसे ज्यादा हो गए पैसा एकरा में मेजर ध्यानचंद ना ज्यादा हो गया। राजीव गांधी के नाम पर ही बदल रहे यार। चलिए आगे बोलिएगा। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? रेड क्रॉस के 8 मार्च 1920 में। कितना हुआ था? 1920 में। कौन सा उपन्यास प्रेमचंद ने लिखी है? तो रंगभूमि इसमें दिया हुआ है। रंगभूमि गबन जे लिखे। आज सात की रचना किसने की है? कौटिल्य ने। कौटिल्य की ने। चलिए आगे, ठीक है। नया बता देंगे। किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल की स्पर्श करता है? तो सिक्किम। और सिक्किम मात्र एक राज्य से स्पर्श करता है किसको? पश्चिम बंगाल से। कितने देश के साथ करता है? 3 देश के साथ करता है। कौन कौन? नेपाल, भूटान, चाइना। और ये सिक्किम भारत का राज्य कब बना? सिक्किम 75वां संविधान संशोधन 34वां संविधान संशोधन 1975 में ऐसी वाला सारा के दर्जा मिला। 35वां संविधान संशोधन 36वां में बन रही। बताते 35वां संविधान संशोधन 74 में सहराज मिला। 36वां संविधान संशोधन 75 में पूर्ण राज मिला। एक साल रह ले कि हम रहे। उन्हें 74 है, उन्हें 35 है। ध्यान दीजिएगा। वो बोले तो हमको लगा सही बोले तो हम बोले तो सही। और कितना देर से माइक वहां रखा था? आप लोग आवाज खींच लिया हो ना इतना। चलिए खींच लिए। नहीं ध्यान दिया, एक बार लगाए। चलिए आगे बोलिएगा। उधर था जी। बोलिए, वह कौन सा संख्या जिसे यूरोपीय देश के मिलियन कहते हैं कितने बराबर होते हैं? 1 मिलियन बराबर 10 लाख। 1 के बराबर 1000। 1000। 100 के बराबर 1 लाख। 1 लाख हो जाता है। कितना हो जाता है? 1 लाख। एक वीक कितना के बोलता है? 1 वीक 8 दिन के। हाँ, एक सप्ताह के 1 वीक बोलता है। 8 दिन के हफ्ता होबो ओकरा। सप्ताह उसी को बोलता है। सप्ताह 7 दिन। 7 दिन उसका हफ्ता होता है। 1 वीक लिखा था ना, 1 हफ्ता बोलता है वीक। चलिए आगे बोलिएगा। सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? सिली पॉइंट क्रिकेट। सिली पॉइंट, गली पॉइंट, मिड पॉइंट। बोलिए हम नहीं बोल। गली पॉइंट, सिली पॉइंट, मिड पॉइंट और चाइना में शब्द भी इसी से आता है ना। चाइना पर हाँ, जो भी आता है बोलिए, हम भी बोल देंगे इधर। रथ यात्रा कहाँ भी प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र नहीं यार, पूरी उड़ीसा। अच्छा, रथ यात्रा किनके अधिकार में निकाला जाता है? सूर्य भगवान के। नहीं यार, कृष्णा जी, सुभद्रा और बलराम। कृष्णा जी, सुभद्रा और बलराम तीनों के। 2 कृष्णा जी और सुभद्रा उनका बहन होगी ना। इन्हीं के अधिकार में क्या निकाला जाता है? रथ यात्रा पूरी उड़ीसा में। बांग्लादेश का सृजन कब हुआ था? 71 में। हाँ, 1971। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे दे सकते हैं, सौंप सकते हैं? उपराष्ट्रपति। किसे? उपराष्ट्रपति को। योजना नीति आयोग कैसा निकाय है? योजना आयोग और नीति आयोग जो हो गया कैसा निकाय? कार्यकारिणी निकाय है। इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन कहाँ स्थित है? इंजीनियरिंग नहीं, आपका रांची में। और रांची भी कहाँ है? रांची में। बोलिएगा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवा नियुक्ति आयु कितना होता है? 65 वर्ष या 6 वर्ष। और उच्च न्यायालय के 62 वर्ष। 1700। हाँ, चलिए क्वेश्चन सुनेगा, होते रहते हैं।
चलिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री और प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। और प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री यही बने थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसको लौह पुरुष कहा जाता है। इनका नाम पे एक स्टैचू बनाया वो है कौन सा गुजरात नाम? में नाम क्या? यूनिटी ऑफ लिबर्टी। कैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी। हाँ, स्टैचू ऑफ यूनिटी 180 है 180 182 मीटर 182। और वो जो बोले ना वो जगह में कम है, वो अमेरिका में बनल है। इनके लिए पूरा देश के से क्या लोहा तसला गया था और चाइना से मिलकर इनको बनाया गया। चलिए आगे सुनिएगा। पंचायती योजना को स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद। प्राचीन भारत के सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि कौन थे? सांख्य दर्शन। पाणिनि है सर, संस्कृत। एक व्याकरण है, शास्त्री व्याकरण के शास्त्री पाणिनि। संख्या दर्शन गौतम नहीं, कपिल। कपिल है। संख्या दर्शन कपिल। हाँ। बौद्ध दर्शन कपिल देव। और योग दर्शन योग दर्शन पतंजलि। बोले किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? अरबों ने। किसने किया था? अरबों ने किया था। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में के लिए कौन सा योजना आवश्यकता नहीं है? तो लोकसभा का सदस्य। लोकसभा का सदस्य। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी है? दयानंद सरस्वती। सरस्वती। दयानंद सरस्वती। चलिए आगे सुनिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन सा अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी की? बेलग्राम बेलगाम अधिवेशन 1924 में। लेकिन पहले बार कांग्रेस के अधिवेशन अच्छा हो राजू 1901 में गांधी जी अइले रहिए ने तो अध्यक्षता कैसे कैल गेल बताते हैं कांग्रेस सुनिए। अध्यक्षता नहीं किया, शामिल होले। शामिल हो 1901 में गांधी जी 1993 में गए थे दक्षिण अफ्रीका, तो बीच बीच में आते रहते थे ना, नया आए तो बहुत मतलब उनका बच्चा कैसे होगा, बीच बीच में आते रहते थे, समझे ना। लेकिन भारत में नहीं रहते थे। जैसे सपोर्टेड आप महाराष्ट्र में रह रहे हैं तो बीच बीच में आते कि नहीं, तो कहते हैं ना आदमी कि 15 साल इधर ही नहीं रहे और अले तो नेता बन गए, ऐसे होता है ना। कोई आदमी कमा का नेता इधर बन गया, वही बात था। गांधी जी बीच बीच में आते रहते। तो पहले बार आए थे ना, तो 1901 में कलकत्ता अधिवेशन में शामिल हुए थे। कौन? महात्मा गांधी। वही क्वेश्चन आया था ना। चलिए आगे बोलिएगा। भारत की स्वतंत्रता के लिए आजादी हिंद फौज का संकल्पना मूल किसने प्रस्तुत किया था? राजबिहारी बोस ने किया था। एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी का किस स्थान पर मिला? मोहनजोदड़ो। क्या? मोहनजोदड़ो। मृतकों को टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यकाल क्या है, मतलब कार्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। कार्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। इसका स्थापना 1945 24 अक्टूबर 1945। बोलिए सार्क की स्थापना कब हुआ था? सार्क 85 में 1985 में। और सार्क में कितने देते वर्तमान में? 8 देते। 8 बोलेंगे नीतीश जी। बोलिए। नेपाल, भूटान, नेपाल, भूटान, भारत, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, चीन। नहीं चीन। चीन कहाँ आया? आइए नीचे से। कौन है? मालदीव, श्रीलंका, भारत। 3 हो गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान। कई हो गया? 5 हो गया। भूटान, नेपाल कितना हो गया? 7 गो। और बांग्लादेश 8 गो। और इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में। G15 समूह है किसका? वो ठीक है। विकासशील देश। अच्छा हम लोग कैसा देश है? हम लोग विकासशील है। विकासशील है हम लोग। क्या है? विकासशील है कि विकसित है? विकसित हो जाए पहले 5 बजे। अभी हम ईयर क्या है? विकासशील हो रहा है। 2 विशाल भूमि के क्षेत्रों में जोड़ने वाला अत्यंत सकरा भूमि को क्या कहा जाता है? पट्टा जो रहता है उसको क्या कहा जाता है? भूसंधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूसंधि कहा जाता है। बॉलीवुड फिल्म ब्लैक किसके जीवन पर प्रभावित है? ब्लैक जो लिखा है किसके जीवन पर? हेलन केलर पर है। बोले एकमात्र एशियाई देश जहाँ विषुवत रेखा गुजरती है? इंडोनेशिया से विषुवत रेखा गुजरती है। इंडोनेशिया यहाँ आसपास हो जाएगा, यहाँ से गुजरती है। चलिए आगे सुनिएगा। दीपावली प्रकाश का त्योहार किसने निर्मित दिया था? निर्माण महावीर। बोलिएगा HUDCO क्या है? गृह एवं शहरी विकास निगम है। कौन सा पर्वत श्रृंखला भारत के उपखंड की पश्चिम सीमा पर है? अरावली है। कौन सा है? अरावली। इसको क्या बोलते हैं? अवशिष्ट। अवशिष्ट का मतलब क्या होता है? जो बच या शेष, उसको अवशिष्ट कहते हैं। और सबसे पुराना भी माना जाता है अरावली। हाँ। शारदा अधिनियम किसके लिए आया था?
सात बाल विवाह। बाल विवाह। बाल विवाह से हाँ ठीक है, कितना आया था जी? कितना 85 था लेकिन चलिए आगे बोलिएगा। 60 टीलों का शहर, सिटी ऑफ रोम सेंट को हिल्स किसे कहते हैं? रोम। और महाराष्ट्र को क्या बोलते हैं? टापू। टापू सात का टापू देश। का। शहर भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? मुंबई। हाँ उसी को कहते हैं। किसे कहते हैं? मुंबई। और फिल्म सिटी भी नवाबों मुंबई। का शहर। नवाबों का शहर लखनऊ। लखनऊ। लखनऊ नवाबों का शहर। और बोलिएगा आर्थिक जो राजधानी है भारत का है वही है, क्योंकि जितना भी जीडीपी होता है तो सबसे ज्यादा जीडीपी में योगदान देता है कौन सा? महाराष्ट्र देता है। इसलिए महाराष्ट्र देता है कि वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया ज़्यादा है, जितना भी फैक्ट्रियाँ हैं तो वहाँ ज़्यादा है, उसका क्षेत्रफल भी ज़्यादा है। और बिहार से कितना जीडीपी में ग्रोथ करेगा, मतलब उतना कुछ है ना। जैसे आप कोई व्यक्ति कमा रहा है आउटी पैसा, कोई कम कमा रहा है तो ज़्यादा उसको मिलेगा, जो टैक्स ज़्यादा दे सकता है। बोलिएगा भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम वैज्ञानिक सीवी रमन कब मिला था? 1930 में। भारत रत्न के बात है 1954 में। कब है? 1954 में। बोलेगा मेरिल लिंच क्या है? एक निवेशी बैंक है। क्या? एक निवेशी बैंक है। हमने इतिहास से यह सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। किसने कहा था? WGH हिगल। WGH हिगल। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर। छोटा डेट ठीक है, 45 तो ठीक है, छोटा डेट 24 अक्टूबर। टेस्ट क्रिकेट में सर्वप्रथम 5 दोहरे शतक लगाने वाला भारतीय राहुल द्रविड़, जो कि भारत के बैट्समैन थे। और दोहरा शतक तो ढेर वो लगा चुके हैं। नहीं जी, दोहरा शतक लगता है ईशान किशन भी लगाए बांग्लादेश के खिलाफ। और सबसे पॉपुलर रहा था इनका रोहित शर्मा। 200 कितना रन था? 64। वनडे में, वनडे क्रिकेट में बोल रहे हैं। हाँ 264 मारे थे ना। उनका पॉपुलर था एक इनका फिल्म था निरहुआ का, उसमें था कि तो रोहित शर्मा ना हो जो कि 264 रन मारा, ऐसे करके उसका जो गुनवा था ना उसका डायलॉग था। चलिए आगे सुनिएगा। और भारत कल भी मैच जीत गया, सीरीज दोनों से जीत गया, T20 और वनडे का। विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सा है? मैक्सिको की खाड़ी। कौन है? मैक्सिको की। इजराइल का संसद का नाम क्या है? निसेट है। क्या? निसेट है। चलिए आगे बोलिए। भारत का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र आरंभ हुआ था, किसने किया था? भारत में अंग्रेजी समाचार पत्र जो आरंभ किया था, मतलब चालू किया था, किसने किए थे? जेल हिक्की सर। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? यूएसए। कहाँ? यूएसए। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध है। कितने दिन में चक्कर मार लेते हैं? 88 दिन में। कितने दिन? 88 दिन। ठीक बोल रहे हैं। प्रसिद्ध रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? ये चंडीगढ़। अच्छा, फूलों की घाटी चंबोली कहाँ? वह चंडीगढ़ में। उत्तराखंड। हाँ फूलों घाटी होता है। बोलेगा अकबर के शासन में राजा टोडरमल कौन थे? राजा टोडरमल जो थे किस सलाहकार? वित्तीय सलाहकार थे। क्या थे? वित्तीय सलाहकार थे। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? शक संवत पर है। बोलेगा सबसे प्राचीन भारतीय भाषा तमिल। और तमिल के सबसे पहले क्या मिला था? तमिल की मिला भाषा का दर्जा मिला था, 4 में मिला था इसको। मोहिनी अट्टम और संस्कृत को 5 हैं। अभी शास्त्रीय भाषा की संख्या कितने हो गया? 22। ना यार 22 को 5 गो पहले था, 4 गो 5 अथी 6 गो पहले था, 4 गो अभी जुटा, 11 गो हो गया। बंगाली जुटा, प्राकृतिक जुटा है। चलिए आगे सुनिएगा। मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? केरल का। और कथकली? उड़ीसा। केरल के। और कुचिपुड़ी? आंध्र प्रदेश। और उड़ीसा के। मणिपुरी? मणिपुर के। और उत्तर भारत के? कथक। उत्तर भारत के कुछ? हाँ कथक उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश तो उत्तर भारत देता है ना तो वही रहता है, लेकिन पर्सनल राज देगा तो कौन सा हो जाएगा? यूपी हो जाएगा। कौन सी संस्था समाचार पत्रों की प्रसारण संख्या प्रणाली करती है? ABC। क्या है? ABC करती है। चलिए आगे बोलिए। नवीनतम पुस्तक टर्निंग पॉइंट्स ए जानती थू चैलेंज का लेखक कौन है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। बोलेगा सूती रेशा किससे प्राप्त होता है? बीज से होता है। किससे होता है? बीज से होता है। बेस मनुष्य के रक्त निर्माण कहाँ होता है? पलीहा में। लाल अस्थि मज्जा में होता है। बोलेगा
स्वर्ग त्रिग्राही रक्त समूह कौन सा मतलब स्वर्गग्राही ओ ये भी ए भी है ग्राही बोले दाता है वो ओ माइनस में नहीं। और अपना अपना ब्लड ग्रुप जान के ही रहना चाहिए क्योंकि किसका बी कब पॉजिटिव में है। मतलब क्या बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव मेरा मेरा भी है। नहीं पता है। तो चेक अधिकतर को बार के बी पॉजिटिव। ये तो अपना यहाँ बोलते हैं हाँ यार ऐसा हमार कोई बात में- नहीं खोल रहे हैं ऐसा कोई हमार बात नहीं। में मतलब 1100 के बी पॉजिटिव लगभग ये वो खाली नेगेटिव। 3D फिल्म देखने के लिए किस प्रकार का चश्मा का प्रयोग कहाँ करते के लेने हैं? पोलिंगाइड का क्या है? फॉर्म भरे ले। डिटर्जेंट ग्रुप किस डी। सिद्धांत का शताब्दी कहाँ के हिसाब करता है? हाँ? पिरिष्ट तनाव सी यार। किससे? पिरिष्ट तनाव। ये ना रहा। प्रोटीन किससे बना होता है? प्रोटीन अमीनो 20 एमिनो अम्ल से बना होता है। 10 बोलिएगा उस आंतरिक आन का नाम बताइए। नाम क्या है जो 6/8/2012 को मंगल ग्रह पर उतारा गया? आज से नाम अच्छा नाम बरका गया हल्का। क्यूरोसेटिक। हाँ। क्या है? क्यूरोसेटिक है। हेगल्स कण को प्रायः किससे समन्वित किया जाता है? देवता कण है क्या? देवता। देवता कण। बोलेगा क्रिकेट की दुनिया में किसे द बॉल भी कहा जाता है? राहुल द्रविड़। लोकप्रिय गायक जगजीत सिंह संगीत किस शैली में से जुड़ी थी? गजल से। गजल क्या से। से? गजल से। गजल का जन्मदाता अमीर खुसरो। तबला का अमीर खुसरो। भारतीय राष्ट्रीय चुनाव भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के किसे पीएल संगम को पराजित किया था? प्रणब मुखर्जी। मुखर्जी। 2 लंदन ओलंपिक पदक विजेता प्रतिष्ठित खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुने गए थे। उन्होंने एक सोशल दत्त थे और दूसरे कौन थे? योगेश्वर दत्त थे। सोशल नहीं, योगेश्वर दत्त थे। दूसरा कौन थे? विजय कुमार थे। विजय कुमार। चलिए आगे बोलिएगा हड़प्पा सभ्यता का औजार किसका बना हुआ था? दोनों क्या? तामाटीन कांसा। तामाटीन कांसा। कांसा के। बोलिएगा उपनिषद को वेदांत के रूप में जाना जाता है। इसका संख्या कितना है? 106। 108 है। आठ। कितना? 108 है। वेदों की संख्या चार। 4। और इसको क्या हुआ? वेदांत वेदांत छह। 6। और 1080 सूक्त है ना। वेदांत तो इसी को बोला जाता 1028। है। वेदांत तो इसी को बोला जाता है 128 को। देखिए क्या लिखा है। 108 के वेदांत ठीक है मन क्या कर रहा है तू क्या बोल चलिए सुनिएगा लाइन कटा है कोई दिक्कत नहीं आगे सुनिएगा। राहुल बाबू। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंत समय में हाँ। जैन धर्म ग्रहण कर लिए थे? ये चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य चंद्रगुप्त ने। मौर्य। अशोक किए थे कौन सा बौद्ध धर्म? धर्म। बौद्ध धर्म किए थे। जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। ऋषभदेव। क्या? लेकिन वास्तविक संस्थापक महावीर। महावीर को माना जाता है। किसे? 24 महावीर को, जो कि 24 के अंतिम में। तीर्थंकर थे। सबसे प्राचीन गुरुकुल कौन है? ये तक्षशिला। जो कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान। पाकिस्तान में पड़ता है। चलिए आगे बोलिएगा कौन से मंदिर को कला विशाल का नाम से जाना जाता है? विशाले के नाम से जाना हाँ जाता पद्म श्री। है। इसमें नहीं सूर्य मंदिर है। क्या? सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर है। बंगाल का प्राचीन नाम क्या है? गौड़। बोलिए गौड़ गौड़। गौड़। नगर दरबी और बेसर 3 प्रमुख क्या है? शैली है भारतीय मंदिरों निर्माण का शैली। शैलियाँ। बोलेगा भारत में सर्वप्रथम किसने सिद्धांत दिया कि पृथ्वी सूर्य के परिक्रमा करती है? आर्यभट्ट। क्या है? आर्यभट्ट किए थे। शेरशाह अच्छी तरह से अपने प्रशासनिक कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। इसे विशेष रूप से किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो भूमि राजस्व प्रणाली के लिए थे। बुलंद दरवाजा जो कि अकबर द्वारा निर्मित किया गया था किसके विजय के उपलक्ष्य? गुजरात के। गुजरात जब जीते थे ना तब क्या बनाए थे? बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा बनाए थे। बुलंद दरवाजा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में, जो कि यूपी में पड़ता है ना जी। बीवी का मकबरा कहाँ? औरंगजेब ने बनवाया के औरंगजेब ने बनवाए थे। कहाँ है? औरंगाबाद। औरंगाबाद कहाँ? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो कि महाराष्ट्र में है, जिसका नाम बदल के उनका नाम बदल दिया गया। और इसका बोलता है ना कि ताजमहल के भद्दा शक्ल है। हाँ कल के नाम भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन थे? भारत आने वाला पुर्तगाल। प्रथम यूरोपीय जाए वाला भी कौन थे? पुर्तगाल। सती प्रथा अवैध किसने घोषित किया था? ये विलियम लॉर्ड बेंटिंग। विलियम बेंटिंक किए थे। 1857 में प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था? ये कलकत्ता में। कलकत्ता में खोला गया था। कहाँ खोला गया था? कलकत्ता में।
आगे सुनिए, सबसे अधिक तन्यता किसका होता है? सोना के। किसका होता है? सोना। सोना का होता है। डेसिमल की बाइनरी में संख्या परिवर्तन करने वाली युक्ति कौन सा है? युक्ति है इंडोरर है क्या? इंडोरा। इनकोडर है सर, इनकोडर है। बोलेगा मनुष्य किस संघ का प्राणी है? कोर्डेटा। क्या? कोर्डेटा। मैरी कॉम किस खेल से संबंध रखते हैं? मुक्केबाजी। मुक्केबाजी। कौन सा उपन्यास फिल्म थी जो एडिटर्स ने लिखी थी के लिए प्रेरक था, प्रेरणा किया था? नहीं, वो नहीं। तो सच ये 5 पॉइंट 3 इडियट्स ने दिया। नहीं था। नहीं सर, ये दूसरा थी। दूसरा में आप जने है ना, वो कन्हू जो मिल जाए चलिए होगा कहीं, ई बुक नहीं है। वो किताबिया में अथियाला ग्रुप भी याद। अच्छा, उसमें कौन सा भारत का सबसे अमीर मंदिर है? अमीर मंदिर पद्मा विश्व मंदिर त्रिवेंद्र में है। कौन सा है? श्री पद्मा नभ स्वामी मंदिर है। हाँ, सबसे अमीर मंदिर है। पैसा बहुत। हाँ, उसमें दान देता है ना, इसलिए पैसा सबसे ज्यादा। टूरिज्म इसको क्या बोलते हैं? पर्यटक किसको देखने भी जा रहा है? राम मंदिर को। राम मंदिर को वहाँ देखिएगा, भारत में जितना भी पॉपुलर भाषा है, लैंग्वेज सभी में लिखल रहेगा। जैसे यहाँ लिखते हैं ना, जैसे यहाँ लिखल है पटना फिक्स कलर, तो ऐसे लिखल है कि मंदिर जाने का रास्ता ऐसे है। इंग्लिश है, हिंदी है, बंगाल में उड़िया है, आपका मराठी है, गुजराती, सभी भाषा में लिखल है। क्योंकि सभी 22 भाषा ने सभी के नॉर्मली भाषा में लिखल है कि आप जैसे अब कोई आया साउथ इंडिया से आया तो वो पढ़ रहा है, कन्नड़ पढ़ रहा है, तो उसके लिए कन्नड़ लिखा रहेगा। इंग्लिश नॉर्मली सभी लोग इंडिया में इंग्लिश सब लोग चलता है, लेकिन कुछ लैंग्वेज ऐसा होता है ना कि हिंदी जैसे आप जाइएगा ना तो महाराष्ट्र जाइएगा तो थोड़ा हिंदी खत्म हो जाता है। 40% कितना परसेंट? 44 की 43%। 43 था। 43 आज तो 43 के 44 था। 43 था, भूमि में थी तो 44 सही बात, 44 था। 44 से तो चलिए आगे बोलिए। सौर प्रणाली में सूरज के साथ और कितने ग्रह? 8 ग्रह। कितने ग्रह? 8 ग्रह है। कौन सा योग गुरु कालधेन की भारत की वापसी लाने के लिए, मतलब बोले कौन सा योग गुरु काले धन की भारत में वापसी लाने के लिए भूख हड़ताल पर बैठे? बाबा रामदेव। काला धन लाने के लिए बाबा रामदेव ने कहाँ बैठे थे? भूख हड़ताल। काला धन ना है भैया, वचना बोले थे ना, क्या चीज? 5 पॉइंट मिला है, नहीं समझ। तो 3 इडियट ने है। अरे 3 इडियट कौन सा उपन्यास? 3 इडियट के लिए प्रेरणा रही है। ठीक है, इडियट है ना बोल ले, बुला गया। अच्छा, यहाँ जी था जी। कौन सा उपन्यास फिल्म 3 इडियट्स, अच्छा यहाँ दिया बोले, हम यही दिया बोले के लिए प्रेरण रही है वो 5 पॉइंट। चलिए आगे बोलिएगा। कहाँ थे? यहाँ थे, सुनिएगा। ये जो योग गुरु जो थे बाबा रामदेव बैठे थे भूख हड़ताल पर, किसके लिए? काले धन के लिए। तो काला धन भारत में आया और क्यों की नोटबंदी कराया गया तो क्या सब काला धन थोड़ा चलाया, उसमें भी हती हो गया था। बोलेगा भारत के विशिष्ट पहचान पदाधिकारी UIDAI के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नंदन नीलेकिनी। चलिए आगे बोलिएगा। ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन बने थे? ब्रिटिश संसद दादा भाई नौरोजी ने। बोले किस आंदोलन में वंदे मातरम का नारा अपनाया गया था? बंगाल विभाजन 1905 में। लॉर्ड माउंटबेटन ने वायसराय के रूप में कार्य करने के लिए किस वर्ष विशिष्ट निर्देशक के साथ भारत आया था? भारतीय उपमहाद्वीप के किसी भी क्षेत्र को छोटे छोटे विरोधी राज्य का विभाजन करने के लिए। चलिए बोलेगा। किसने कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों पर 1931 में संकल्प मसौदा तैयार किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसे भारत के क्रांति का मां कहा जाता है? मैडम भिखाजी कामा। पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी किस दिन रहता है? 4 जुलाई। कितने दिन रहता है? 4 जुलाई। पृथ्वी की सतह पर खींची गई सबसे बड़ी वृत्त क्या है? भूमध्य रेखा। क्या है? भूमध्य रेखा। सुनिएगा। आदि 2 स्थान के समय में 2 घंटा 20 मिनट का अंतर हो
तब उनके देशांतर कितने अंतराल होगा, कितने डिग्री में होगा? 2 घंटा 20 मिनट 35 तो 35 होगा, 2 घंटा में जाएगा 30 डिग्री और 20 मिनट में 5 डिग्री। हम पढ़ ले बोलेगा जिन वृक्षों की जड़ों कम गहरी होती है उनका किस जलवायु से संबंध रहता है? बोल रहा है ना, जिन वृक्षों की जड़ कम गहराई होती है उनका जलवायु किससे संबंध रहता है? भूमध्य रेखीय जलवायु में। भूमध्य रेखीय सब आदर हो लेकिन बच्चे तो गड़बड़ा होता है ये सब आधे रह जाते तो पढ़ाना थोड़ा पड़ता वो कोई इतना करो सेटवा न मरो पढ़ो नहीं सेट में नंबर जो पढ़ते हैं सब वही थोड़ा रहता है। सेट में जो भी नंबर अथी रहता है क्वेश्चन, और अभी जो भी सेट हाथ से जा रहा है तो उसमें तो जानवे करते हैं जो हाथ से लिख के ले जाएगा तो लगा इधर हल्के कहा लिख दे, भलो का हल्का लिख दे, उसका चक्कर क्या होता है हार्ड लिखा जाता है। और जो बुक बनाता है तो 20 से 30 क्वेश्चन 35 को रहता है ना, जो सभी जानने लग रहता है सब, और 15-20 को रहता है उसमें ज़्यादा नंबर आता है। और हाथ से रहता है ना, जितना रहता है मन उतना हार्ड के ले जाते हैं। चीड़ के पेड़ से कौन सा तेल निकलता है? देवदार की लकड़ी से कौन सा तेल निकलता है? सैंडस का तेल निकलता है, डस का तेल, वो सांडस का तेल वैसी होता है ना, उन्हें बोलिएगा उसमें क्या लगता पता नहीं। विषाणु का खोज किसने किया था? विषाणु क्या? उसके लिए आप रवि जी से बाद में मिलेगा, उनका क्लास अलग होता है, वो के क्लास रवि जी लेते हैं। चलिए बोलिएगा आगे। हाँ पूछिए सर। विषाणु का खोज किसने किया था? ये थे एक्वाइडर इवानोवास्की ने। बोलेगा जड़ के रूपांतर से बना वाला पौधा कौन सा? जड़ का रूपांतर सलजम, गाजर, चुकंदर। तना का रूपांतर आलू, प्याज, हल्दी, अदरक। हल्दी, अदरक। जाइलम का कार्य क्या है? जल पहुंचाना। इसका कार्य जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज के सभी भागों में पहुंचाना होता है। चलिए बोलिएगा फ्लोएम का कार्य क्या होता है? पौधा में खनिज पदार्थ पहुंचाना। खाद्य पदार्थ को अनुभागों तक पहुंचाना। कौन सा भूमिगत जल पौधे द्वारा ग्रहण किया जाता है? हाँ, बोल रहा है ना, कौन सी भूमिगत जल पौधे द्वारा ग्रहण किया जाता है? कोशिकत जल, मतलब कोशिकत जल जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है, जिसे बोलते हैं ना चूषण विधि, इसका भी होता है। कहीं देखिएगा चूषण विधि रहता है। आर्द्रता बढ़ने से वाष्प उत्सर्जन क्या होता है? 5 डिग्री चाहिए। आर्द्रता बढ़ने पर क्या होता है? खोल दीजिए। वाष्प उत्सर्जन क्या होता है? घट जाता है। हवा तेज होने पर वाष्प उत्सर्जन क्या होता है? तेज हो जाता है। क्या होता है? तेज हो जाता है। क्या बोले? ये मुझे तो नहीं थी कि नहीं थी। अच्छा टाइम हम तो बोलिए रहते हैं कि नया आया, हम कि कहीं गेल हो गए थे। चलिए बैठिएगा। बोलेगा ताप बढ़ने से वाष्प उत्सर्जन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ जाता है। जितना ताप होगा उतना वाष्प उत्सर्जन होगा। चलिए आगे बोलिए। अच्छा, एक पेड़ से ज्यादा होगा कि हरा भरा फसल का खेत से ज्यादा होगा? हरा भरा फसल जैसे पूरा खेत में रहता है उससे ज्यादा होगा, पेड़ एक ही रहता है। चलिए आगे बोलिएगा। पौधे की वृद्धि के लिए कितने तत्व का आवश्यकता होती है? 16 तत्व का होता है। जैविक खाद के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? खनिज बताना है। ये जोला दिया, हाँ। ये जोला दिया। और वाई कंपोस्ट भी बनाया जाता है, केचुआ से बनाया जाता है। हाँ, तो केचुआ से कौन सा खाद बनाया जाता है? गोबर। गोबर में उसको केचुआ छोड़ दिया जाता है ना, भुरभुरा बना देता है। गांव में देखिएगा गोबर के खाद के उसमें डाल दिया जाता है गड्ढा। हाँ, एक गोबर गैस अलग होता है, ये जो गोबर रहता है उसको डाल दिया जाता है और उसको ढक दिया ना, उसके बाद उसको निकाल के छीटा जाता है। पहले होता था, नॉर्मली अभी नहीं होता है। और गोबर गैस जो होता है ना वो टंकी में रख के अपना उसको उपयोग करते हैं गोबर गैस। पहले बॉल जलो ले। हाँ, ये भी जलाएगा। अच्छा अभी नियम थोड़ा चेंज हो गया। उसमें भी कौन सा गैस निकलता है? मीथेन। और बात है कि उसमें एक बैटरी लगाया जाता था गोबर गैस में। हाँ, जो बैटरी जो सेल में लगा रहता है ना, प्राथमिक सेल उसको बोलता है ना सर, जिसको एक बार उपयोग करके बिक दिया जाता, मतलब उपयोग किया जाता है उसको प्राथमिक सेल किया जाता है। द्वितीय से इसको दोबारा उपयोग किया जाता है। जैसे HW बैटरी का उपयोग करो नहीं एक बार तो क्या प्राथमिक सेल में आ जाएगा?
हाँ और इसको हाँ और ये है कि दोबारा चार्ज कर सकते हैं। तो उसमें बैटरी देके और बहुत छोटा सा बॉल जलता था और वही अच्छा रोशनी लगता था। और ज्यादा बॉल बढ़ने के कारण हम लोग के क्या हो रहा, कमजोर हो रहा है। क्या हो रहा है, जैसे एक बॉल जल रहा है तो लग रहा है कि नहीं ठीक है दोबारा जला दो, ये भी बात दोबारा जला दो, तीसरा बॉल। ऐसे आँख पर हम लोग के ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। पहले के लोगों को आँख बनाने कम प्रयोग होता था, बहुत ज्यादा हो रहा है, प्रॉब्लम होता है। वो भी करे हम लोग तो पता नहीं कैसा रहेंगे, छोड़िए। लड़की ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? वहाँ पर ही नहीं है। हेलो सर, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान फिलीपींस मनीला, फिलिपींस मनीला। और कटक में क्या है, राष्ट्रीय उड़ीसा में। प्रकृति में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी % होती है? कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। और हिल अथी पेड़ में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%। हालांकि एक्चुअली में 20 पॉइंट कुछ ही देता है, लेकिन 21% राउंड फिगर देता है ना सर। बोले पानी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी 0.3% होता है। पानी में ही जरूर पौधे में विषाणु जनित रोग होता है, कैसे? पौधे में विषाणु जनित रोग कौन कौन सा है जो बोल रहे हैं? आलू में जो लगता है सैथिक रोग और धान का अंगमारी रोग। चलिए आगे बोलिएगा। जिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किए थे? जोहान सेन। आगे बोलिएगा। काला जार जो है त्वचा रोग है, किससे होता है काला जार? बालू मक्खी से, सैंड फ्लाई बोलते हैं ना, सैंड बालू के क्या बोलते हैं, सैंड फ्लाई बोलते हैं। जीव विज्ञान का पिता अरस्तु और राजनीतिक विज्ञान के पिता अरस्तु क्या रहता है? अरस्तु है। ध्यान से मनीष, ठीक है। जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है, आथिया के लैंडमार्क को माना जाता है, लैंडमार्क को। बोलेगा जैव विकास का सर्वप्रथम समझाए थे, लैंडमार्क ने समझाया थे। बोले चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस। बोलेगा आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे मानते हैं? आधुनिक लेबोजिलियर को। लेबोजिलियर। चलिए आगे बोलिए। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है, कौन सा लॉजी? एंथ्रोपोलॉजी। बोलेगा रसायन विज्ञान का जनक रदरफोर्ड दिया सर, ये दिया तो ये रसायन विज्ञान का जनक रदरफोर्ड दिया। चलिए बोलिएगा। गैस के विसरण के नियम प्रतिपादन किया था किसने? ग्राहम ने किए थे। किसने? ग्राहम ने। अच्छा बोलिए रड कैसे गर्म होता है? रड जैसे ये लोहा का रड चालन विधि द्वारा, पानी संवहन और विकिरण विधि सूर्य से जो होता है पृथ्वी विकिरण विधि द्वारा होता है। जैसे ये रड है जो आग में रख दिए तो इधर भी हीट हो जाता है, नहीं तो देखते खाना बनाते हैं तो भी हीट हो जाता है बर्तन। चलिए आगे बोलिएगा। E बराबर MC का समीकरण किसने दिया? आइंस्टीन ने दिया। MC स्क्वायर है E। आगे बोलिएगा। जड़त्व का नियम का खोज किसने किए थे? न्यूटन नहीं, गैलीलियो ने किया था। गुरुत्वाकर्षण का नियम किए थे। बोलिए जड़त्व का नियम जो है और गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने दिए थे? न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण का न्यूटन ने। कितने नियम दिए थे? 3 गो। कौन कौन है नीतीश जी? जड़त्व का नियम। अगर जो कोई न्यूटन कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए हैं। कौन कौन? पहला नियम कोई वस्तु जा रहा है तो जाते रहेगा, रुका हुआ ही तब तक उस पर कोई बाह्य बल काम ना करे। वो गति अवस्था में तो गति अवस्था में रहना चाहते, विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में रहना चाहते, यानी दूसरा कोई बाह्य बल उस पर स्पर्श करे। और दूसरा क्या है सर? प्रत्येक क्रिया का नहीं तीसरा आप बोलिए। दूसरा में सेकंड मोमेंटम से रिलेटेड है, मोमेंटम से ना उसको संवेग होता है। और तीसरा है क्रिया के प्रति विपरीत क्रिया। जैसे हम इस पे ठोके ना तो जितना वजन इस पे मारे उतना हम पर भी दिया। और तीसरे वेग पर मतलब न्यूटन के थर्ड नियम पर रॉकेट सिद्धांत कार्य करता है। संवेग संरचना बुलेट पर उसी भी करता है। बुलेट नाव से उतरते हैं तो वही काम करता है। अच्छा एक जो नियम है जैसे हम गाड़ी में चल रहे हैं, ट्रेन है, आप बैठ जाते हैं गेट पर हीरो बन के, एक पत्थर ले लिए और जब पत्थर के हम ऊपर बिगे, गाड़ी एक चाल से चल रही है, जैसे 50 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, आगे पीछे नहीं, आदि हम गेंद ऊपर बिगे तो क्या गेंद मेरा हाथ में आएगा? नहीं, हाथे में आ जाएगा, क्योंकि उसका भी गति है मेरा ही गति।
जैसे हम भी 50 किलोमीटर गति कर रहे हैं प्रति घंटा से गाड़ी पे बैठे हुए हैं, तो जो गेंद रखे हुए हैं, पत्थर रखे हुए हैं, उसका भी गति उतनी है। आज ऐसे देखते हाँ, ऐसे वो हाथे में आ जाएगा तब तक इसका गति आगे पीछे ना हो। आज तेज हो ऊपर में अगर जो करेंगे तो आदमिया नहीं बढ़ रहा नहीं यार। ऊपर में जैसे आप गेट पे ट्रेन पर बैठे हैं ना सर, बस में भी करेगा तो हाथे में गिरेगा। तो हवा से ढक लेगा नहीं, कितना ढक लेगा सर, नॉर्मली कितना ढक बस लेगा? भी जितना रहेगा उतना ढक लेगा। ढक लेगा तो ऊपर भी हाथ में आएगा, ऐसा नियम है। और बुझिए कि आप पुआर उड़ाइएगा तब तो नीचे चल जाएगा, लेकिन आप वजन भी उड़ाइएगा ना तो उसमें उसका खुद का वजन होता है, कितना प्रेशर देगा, आपका हाथ में आ जाएगा। और हल्का चीज सोचिएगा, अपना टोपी उड़ाए हाथ में आ जाए, ये गलत बात है। आएगा सर, उसका खुद का वेट अच्छा खासा होना चाहिए। जैसे आप एगो बैलून उड़ा दिए तो बेचारा वो पीछे चल जाएगा, लेकिन गेंद उड़ाइएगा तो उसका भी वजन होता है। लोहा का गेंद उड़ाइए, एक्सटर्नल फोर्स नहीं रहना चाहिए, कम मतलब खाली स्थान होना चाहिए, वो भी रहता है। ऐसे तो पत्थर अब बिगेगा स्थान नहीं, में होना चाहिए, ऐसा ट्रेन के अंदर में। जैसे खाली नहीं गिट पर भी करेगा। जैसे पत्थर जो होगा उसका तो वजन रहता है, उस पर कितना देगा, बहुत कम देता है। उससे वजन अति वस्तु पर निर्भर करेगा। अब पत्थर वो इतना रहेगा तो उस पर कितना हवा मारेगा, वो आ जाएगा। अरे बोलेगा इतना बड़ा कुछ उछाल दिया, उसका वजन कम है तो नहीं आएगा, वो पीछे चल जाएगा, तो टोपी सारे सीधा जाएगा, टोपी उधर चल जाएगा। चलिए आगे सुनिएगा, कने कने चल जाते हैं लोग। नहीं बोलेगा नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन ने दिया। क्या ने? डार्विन ने दिया। हाँ, चार्ल्स डार्विन पूरा नाम है। विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किए थे? यही है, चार्ल्स डार्विन। अनुवांशिक का जनक जाता ग्रेगर जोन मेंडल कितने मटर के पौधे पर किए थे? 2 जोड़म बोलिए, जोड़म था जी, 3 जोड़ा था, 3 जोड़ा बोले थे। लेकिन कंफर्म है तो बोलिए 2 जोड़ा था। तो क्या कहना है, क्या है? जैसे मेंडलिंग में जो मटर का पौधा पर प्रयोग किए थे, कितने संख्या में थे पौधा, कितने लिए थे, वो हम बोलना चाह रहे हैं। कितने जोड़े थे? 2 जोड़ा। देख लीजिए रवि। हाइट, हाँ हाइट एगो हाइट था एक, मतलब हाइट के ही आधार पर लिया। हाँ नहीं, वो तो हाइट के लिए है, जोड़ा बोले कितने संख्या में थे, लेकिन नहीं हो जाता। चलिए आगे सुनिएगा। क्वेश्चन तो 7 करेक्ट टेस्ट कर लिया था। मेंडल ने अपने प्रयोग में किसका चयन किया था? मटर के पौधे के किया था। कितने हैं? 7 जोड़ी। 7 जोड़ी है ना, 7 जोड़ी। 7 कैरेक्टर हम बोले थे, 7 कैरेक्टर। तो वही कंफर्म हम लग रहा था 2 जोड़ी हम बोल रहे थे, इसलिए हम कंफर्म कर रहे हैं। बोलिएगा 7 जोड़ी है सर, 7 जोड़ी पर किए थे। अनुवांशिकता के विज्ञान का अनुवांशिक कहा था किसने? डब्ल्यू वाटसन ने किए थे। क्या? डब्ल्यू वाटसन ने। बोले अनुवांशिकी उत्परिवर्तन किसने दिए थे? नहीं बोल रहा है ना, अनुवांशिक का उत्परिवर्तन होता है तो क्रोमोसोम में। और मनुष्य में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23 जोड़ी। हाँ 23 जोड़ी और 46 होते हैं। अच्छा, जो आपका पुत्र का प्राप्ति हुआ तो किनका क्रोमोसोम पर निर्भर रहता है? पिता के 22 महिला होते हैं, लड़की अगर पुत्री हुआ तो माता का होता है, XX होता है। पुरुष में क्या होता है? 22 प्लस XY होता है ना, और महिला में 22 प्लस XX होता है। आपको पुत्र का प्राप्ति होगा ना तो पिता का रहता है, नहीं बोलता कि संतान के लिए बाकी आप जन्म चैप्टर पढ़िएगा तो मेल होगा या फीमेल होगा डिपेंड करता है फादर पर। पिता होगा तो समझ जाइए। चलिए, सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? जोहानसन। तो बोल रहे थे जीन का अवस्था होती है, जीन अवस्था होता है गुणसूत्रों पर। क्या? गुणसूत्र में। बोले एक जीन का एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। जीन का इसमें सुनिएगा, बिडलब्ड एवं टैटम ने। किसने? टैटम ने, उसे लिखे हुए। खून का रंग लाल होता है किसके? हीमोग्लोबिन के कारण। बोले हीमोग्लोबिन के कारण खून लाल होता है तो ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन। हाँ, आरबीसी द्वारा होता है ना। चलिए आगे सुनिएगा। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन में इफिशिएंसी रखते हैं, तो उसको अट्रैक्ट करने के ऑक्सीजन को ले जाने की क्षमता रहता है। ट्रैफिक किसी ने बोलता है? कुछ ट्रैफिक बॉडी का ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं? गोल्जी काय को। हाँ, गोल्जी काय को कहते हैं। क्वेश्चन पूछते हैं। सोल्जर भल आता है, सोल्जर में तो समझते हैं सोल्जर सिपाही। हाँ, तो इसको कहा जाता है
सोल्जर दूसरा हो जाता है White ट्रैफिक blood पुलिस। cells, हाँ, हाँ WBC। उसको WBC के बोलता है। और का क्षमता वो अलग है, का दोनों दिखा अलग है। ट्रैफिक पुलिस जो रहता है ना, ट्रैफिक पुलिस का मतलब क्या, आपका शहर में रहता है तो अंदर में गोलची काय रहता है, और जो सोल्जर बोल रहे हैं वो WBC होता है जो कि बाहर के रोग से लड़ता है। और WBC की संख्या कितना होना चाहिए लमसम, 20,000 कितना 20 लाख 15 लाख। देखिए 4,500 से 5,000 तक है तो नॉर्मली अब ठीक हाँ, है। अच्छे और जैसे हजार आपको के 12 बाद से 14-15 हजार हो जाएगा ना तो आपको एक रोग हो जाता है जिसको बोलते हैं ब्लड कैंसर, जिसको हम क्या बोलते हैं ल्यूकेमिया, क्या बोलते हैं ल्यूकेमिया, इंग्लिश वर्ड है ल्यूकेमिया, हिंदी जो भी है ल्यूकेमिया बोलता है। और अब योग तो ज्यादा इंग्लिश से प्रयोग होता है सर। चलिए आगे बोलिएगा। हीमोग्लोबिन यौगिक है किसका, प्रोटीन का। प्रोटीन का हीमोग्लोबिन में पाया जाता है क्या, लोहा। लोहा। लोहा की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग होता है। देखिए जो महिला होते हैं, प्रेग्नेंट महिला होते हैं, उनको उसमें लोहा का कम गोली, आयरन का गोली देने का सलाह दिया जाता है टाइम टाइम पर लेने के, क्योंकि उनमें रक्त का कमी होता है। चलिए शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है, के नहीं हिपैरिन हिपैरिन। देखिए ये जो होता है अंदर में ब्लड नहीं जम जाए इसके लिए हिपैरिन जो होता है ना नामक प्रोटीन वो सहायता करता है। और जब कट गया तो ब्लड को जमाने के लिए सहयोग करता है कौन, विटामिन के, कैल्शियम प्लस प्लस भी करता है, विटामिन के करता है। आदि कोई गलत होवे तो हम रिप्लाई दीजिए कि आप गलत बोल रहे हैं क्या सर, नहीं तो फिर दिक्कत नहीं हो जाएगी, क्योंकि हम भी कोई मास्टर नहीं हैं, ये तो पूछ रहे हैं खाली। चलिए बोलेगा हिपैरिन नामक प्रोटीन उत्पन्न होता है किसमें, तो आकृत में होता है। कहाँ होता है, हिपैरिन नामक जो प्रोटीन उत्पन्न होता है आकृत में होता है। रक्त को थक्का जमाने में सहायता करता है। प्लेटलेस क्या, प्लेटलेस। और प्लेटलेस की संख्या घटने से कौन सा रोग हो जाता है, क्या सा बीमारी, डेंगू बोलते हैं सर, डेंगू है ना, डेंगू हो जाता है। और डेंगू कैसा मच्छर पानी में रहता है, साफ पानी में रहता है। डेंगू मच्छर जो रहता है ना साफ पानी में रहता है। प्लेटलेस की मृत्यु होती है पीलिया में, क्या पीलिया में होती है। बोलिएगा रक्त का थक्का जमाने में काम आता है विटामिन के। रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है, प्लाज्मा। प्लाज्मा कितनी परसेंट होते हैं, प्लाज्मा 60%, 55 से प्लस रहता है, 55% देता है, 60%। प्लाज्मा में पानी की मात्रा कितना होता है, 90%। प्लाज्मा में भी पानी जो होता है 90% होता है। आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन और डब्ल्यूबीसी का 2 से 4 दिन होता है। बोलिएगा रक्त का कितना परसेंट भाग प्लाज्मा होता है, तो 60% से 55 देता है और 60 भी दिया है। बोलिएगा पदार्थ की चौथा अवस्था प्लाज्मा है, क्या होना है, प्लाज्मा है। रक्त में पाए जाने वाला धातु लोहा है, धातु मतलब लोहा है। बोलिएगा रक्त में पाए जाने वाला ब्लड बैंक कहा जाता है किसे, पीलिया को, या स्प्लीन बोलते हैं उसको, इंग्लिश वर्ड है। चलिए आगे बोलिएगा आरबीसी का कर्गा किसे कहते हैं, पीलिया को कहते हैं, इसलिए लिखा है। ब्लड बैंक में रक्त का सुरक्षित रखने के लिए, जैसे ब्लड बैंक जो रहता है रक्त को रखने के लिए कितना डिग्री, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है, सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है। और मानव शरीर के कितने डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है, मानव शरीर का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट पूछ रहे हैं, 98.6 देता है। और डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस देता है। बोलिएगा रक्त समूह है, ए है, बी है और ए बी ओ, 4 गो है, ए बी ए बी ओ है। और अपना अपना पता करके रहिएगा जी। रक्त समूह का खोज किसने किया था, लैन स्टीनर ने। बोलिएगा स्वर्वदाता रक्त समूह, सर्वदाता ओ माइनस, ओ नेगेटिव की माना है, हां वो नेगेटिव है। बोलिएगा सर्वग्राही ए बी। बोलिएगा आरएच फैक्टर संबंध किससे रखते हैं, रक्त से। आरएच फैक्टर रक्त से रहते हैं। एक बॉम्बे फैक्टर होता है, आज पढ़ा रहे थे सर, उसमें बम्बई फैक्टर होता है ना, जो कि भारत में 10,000 आदमी पर एक पाया जाता है, एगो पाया जाता है बम्बई फैक्टर। और पूरे अथी में 20 में 10 लाख आदमी पर एगो पाया जाता है, तो इसका तो खून मिलेगा ना जल्दी। तो इसके लिए किडनी जो ट्रांसप्लांट हुआ था कुछ दिन पहले किए हैं मुंबई में, और ये मुंबई के व्यक्ति खोजे थे फैक्टर को नाम, इसलिए उन्हीं के नाम पर था आरएच अथी बम्बई फैक्टर, पढ़िएगा ना, उसमें पढ़ाए थे लोग। चलिए बोलिएगा आरएच फैक्टर का खोज किसने किया था, लैन स्टीनर ने। रक्तचाप को नियंत्रण करता है कौन सा ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि रक्तचाप को क्या करता है, नियंत्रण करता है। रक्त का शुद्ध करता है। किडनी का वजन कितना होता है, 150 ग्राम दे लग रहा है, 140 140 ग्राम रहता है।
एकदम ठोस रहा था जो 140। हाँ 140 से 150 ग्राम कहीं हम पढ़े थे और आज वो तो 150 आज ग्राम। 150 ग्राम है, लेकिन कहीं सेट में देखा गया है ना कि 140 ग्राम मराया गया। सुबह हम भी मारे थे 150, लेकिन मराया एक किडनी रहता है 150, दोनों किडनी अलग अलग रहता है। बोले 1 मिनट में किडनी कितने लीटर पंप कर देगा? 5 लीटर। 110 मनुष्य के लिए 5 लीटर ही खून रहता है, 4 से 5 लीटर। और आदि आपका धमनी सिरा धमनी कट गया तो समझ कुछ ही देरी में आपको खाली कर देगा टंकी पूरा शरीर का ब्लड। अच्छा, जो हम लोग के नस देखा जाते हैं, नाड़ी बोलते हैं ना, नाड़ी बोलता है, कौन सा दिखाया जाता है? सिरा या धमनी? सिरा दिखाई देता है। सिरा में कौन सा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त। फुसफुस सिरा में शुद्ध रक्त। चलिए आगे बोलिएगा। मूत्र का निर्माण होता है क्या? पिता किडनी में बोलता है जी, हाँ उसी बोलता है। वीर का भार अति होता है, वजन ये जो 150 और 140 ग्राम भी है, और 140 ग्राम कन्फर्म है। इसका रेंज में भी देता है 135 से 40 देता है, इसमें 150 दिया हुआ है। सुबह मारे थे 150, लेकिन गलत मारा गया। हम लोग का गलत हुआ, वहाँ ठीक है था। बोले मानव गुद्दे में बनने वाली पथरी जो बनता है किसका बना होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट का। कैल्शियम ऑक्जेलेट का होता है। रक्त का विलयन क्या है? कैसा रक्त कैसा है? मतलब क्षारीय या अम्लीय? क्षारीय। इसका पीएच मान कितना होता है? 7 से प्लस 4 हो 7.4। 7.4। वर्षा जल के रवि जी 8.4। वर्षा जल बोले हैं जी 7 होता है। समुद्र जल 8 होता है। दूध का 6.4 होता है, 64 रुपए किलो, मतलब 6.4। मूत्र का, मानव मूत्र का 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। और ये जो होता है ना, टमाटर का रस जो होता है ना, नहीं सर, 4.5 से 5.5 होता है। टमाटर रस के बोल रहे हैं। अल्कोहल में और उसका मात्रा पर भी निर्भर करता हुआ अलग बात है, लेकिन ये पढ़िएगा तो कहीं मिलेगा, देखिएगा। आगे बोलिएगा। रक्तदाब मापा जाता है किस अंतर द्वारा? हाँ, स्फेनोमीटर द्वारा। चलिए आगे बोलिए। सर्वप्रथम परिसंचालन तंत्र का अध्ययन किए थे किसने? विलियम हार्वे। खोज भी वही किए थे। कुछ बड़वा हमको बोले नहीं आता, क्या कर सकते हैं। बोलेगा शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाला रक्त वाहिनी होती क्या? सिरा। शरीर से हृदय की ओर, मतलब अशुद्ध जो खून हो गया ना, तो हृदय की ओर जाता है ना, किसको अब क्या करें? ट्रांसफर करें, साफ करें। साफ को क्या बोलते हैं? वेरीफाई करें, मतलब जो भी डायलिसिस मतलब उसको शुद्ध करें। समझिए क्या बोलता है, उसको शुद्ध करें। आदि पूरे शरीर से खून ले जा रहा है अथी की ओर, हृदय की ओर, तो क्या रहेगा? सिरा रहेगा। लेकिन हृदय से पूरे शरीर में ले जा रहा है तो धमनी रहेगा। वो शुद्ध बनाता है, शुद्ध में जिसमें ऑक्सीजन रहता है। और जो पूरे शरीर से ले जाता है वो ऑक्सीजन नहीं रहता उसमें, मतलब खराब खून रहता है, मतलब ऑक्सीजन हीन रहता है, खराब नहीं रहता है जी, तुरंत ही खराब हो जाएगा कहीं ना कहीं। बोलिएगा आगे। हाँ, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाला रक्त धमनिया कौन सा होते हैं? तो धमनी होते हैं, मतलब रक्त वाहिनी बोलना चाहिए, धमनी होती है। चलिए बोले। हृदय की धड़कन नियंत्रण करता है किससे कराया जाता है? जैसे हृदय का धड़कन खराब हो गया ना हृदय, तो किसको लगाया जाता है? पेसमेकर, जो कि कृत्रिम रूप से लगाया जाता है। और ये बना हुआ रहता है प्लूटोनियम, क्या रहता है? प्लूटोनियम तत्व नहीं, उसका बना होता है। और जैसे एयरपोर्ट वगैरह जाइएगा ना, तो मीटर डिटेक्टर लगा रहता है। मीटर डिटेक्टर लगा रहता है, तो लोहा तो करवे करा खिड़की और खुद ही लोहा पे अंदर रहता है, तो उसको और लिए ना दिक्कत हो जाता है, क्योंकि हाई जो क्या उसको फ्रीक्वेंसी छोड़ेगा, उसको क्या होता है? वेव छोड़ता है तभी तो डिटेक्ट कर लेता है, तो उसको दिक्कत हो जाता है। क्योंकि छोड़ेगा तो हाँ खुद तो सीना में इधर उधर रहता तो ठट लेते, खुद सीना में ज्यादा उसको दिक्कत होता है। नॉर्मली जो रहता है जैसे ऐसे टीटा करता है ना, वो चलता है, मीटर डिटेक्टर बोलता है, वो चलता है। लेकिन जो हाई वाला रहता है वो थोड़ा दिक्कत करता है, उनको लिए बोल रहे हैं। चलिए आगे बोलिएगा। चुम्बक को मुख सटा दीजिएगा, हाथ बड़ा तो मार देगा उसको, ऐसा नहीं किसी करिएगा। बोलिएगा। जराबी का सेवन क्या है? कृत्रिम हृदय। क्या हृदय? अच्छा बोलिए, हृदय ट्रांसफर सबसे पहले किसने किए थे? अमेरिका। कौन सा देश किया था? चाइना। अफ्रीका किया था। कौन किया था? अफ्रीका किया, 1967 में किया था। क्रिस्टन बर्नार्ड ने किया था। क्रिस्टन बर्नार्ड ने किया था। भारत में किया था कि वेणुगोपाल करके नाम है, वेणुगोपाल करके किए थे 1994 में। 1994 उनका मृत्यु हो गया। बोलेगा। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, कौन करता है? रक्त करता है। पित्त होता है क्या? पित्त होता है
पीले रंग का एक क्षारीय तत्व होते हैं, दर्भ है सर, तत्व होते हैं, दर्भ है, क्या है, पीले रंग का एक दर्भ है क्षारीय। बोलिए पीत का पीएच मान कितना होता है, 7.7 होता है, कितना है, 7.7 होता है। पित्त स्रावित होता है कहाँ से, आकृत से होता है और पित्ताशय में जाके जमा होता है। ये सुने हैं किडनी, नहीं सर, ये क्या हो जाता है, अपेंडिक्स, अपेंडिक्स में बोलते हैं, अपेंडिक्स तो जन्म सिद्ध सभी को रहता है, जिसको बढ़ जाता है उसको अपेंडिक्स का इलाज कराया जाता है, वो सभी में रहता है। और कोई देश ऐसा भी है ना, अमेरिका में की कराया जाता है, पहले निकाल दिया जाता है, अब सिस्टम रहता है। अमेरिका में निकाला कान भी अपना जो है क्या, इसका भी उतना काम नहीं है, लेकिन अल्लाह तो स्वभाव ही है। ये भी अब सिस्टम में आता है, ये भी आता है, लेकिन अच्छा नहीं रहता तो मार्क्स कहाँ ना पे? करना है नहीं जी, हम कुछ नहीं बोलेंगे, बाद में बोलेंगे। बोलिएगा लीवर कुछ ही आकृत लीवर में भविष्य के लिए कौन सा ए। विटामिन रहता है, विटामिन ए रहता है। बोलिए विषाणु का खोज किसने किया था, जो हेवनवासी इसमें क्या विषाणु कहा है, इब्नो वास्की ने किए थे। बोलेगा विषाणु के लिए बोले, अब विषाणु का अध्ययन क्या करता है, वायरोलॉजी कहलाता है। रानी खेती फैलता है, किसमें फैलता है, रानी खेती बीमारी मुर्गी में, मुर्गा मुर्गी फैलता है, जो कि पोल्ट्री फार्म को उड़ा देता है, अब वायरस द्वारा फैलता है। आदि एक अति में हो गया प्लांट में, जैसे उनका फार्म जो बोलते हैं मुर्गी फार्म, पूरे साफ कर देता है और उसमें बेचारे कंगाल हो जाते हैं जो भी किए। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है, क्या कहलाता है, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। देखिए वो जो होता है ना, कितना हो गया विवेकानंद साइंस आज पूछेंगे आप पूछिए साइंस, पूछेंगे क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, इसमें उनको देखने नहीं है। चलिए आगे बोलिएगा, बोलिएगा सिंधु घाटी सभ्यता ईस्वी पूर्व थे, मतलब कितने ईस्वी पूर्व थे, 2500 हाँ 2500 ईस्वी पूर्व के आसपास इनका अथी हुआ था। बोलेगा भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन थे, बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह जफर या द्वितीय, इनको बोलता है, जो क्या था अंतिम मुगल सम्राट थे। इनको कहाँ भेज दिया गया था, रंगून भेज दिया गया, कहाँ भेज दिया गया था, रंगून कहाँ पड़ता है वर्तमान में, म्यांमार में, कहाँ पड़ता है, म्यांमार में पड़ता है, हाँ रंगून म्यांमार में पड़ता है। चलिए आगे बोलिएगा अकबर का राजमंत्री कौन था, टोडरमल, क्या थे, टोडरमल। संसद द्वारा अनुमोदन देने पर भी राष्ट्रीय आपातकाल कितने माह तक लगा, 6 माह तक, कितने माह तक, 6 माह तक। आगे बोलिएगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से हटाने के लिए परामर्श पर हटा सकते, किसके परामर्श पर, जिसे बोले सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संसद जब हटाते किसके परामर्श पर, तो राष्ट्रपति के परामर्श लेके हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है, महाभियोग द्वारा। महाभियोग कितना में है, 61 में, कहा कितना है, 61 में। बोले मानव शरीर में जल की मात्रा 80% है, कितना 80% है, 65 से 80% रेंज देता है और 80% ही दिया हुआ है। चलिए बोलिएगा मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसका वजन होता है कितना, 0.3 ग्राम, 0.6 हो गया हो नहीं किया हो नहीं कम कितना चाह 6.6 हो गया। बोलेगा मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथियां पिट्यूटरी ग्रंथि होती है तथा सबसे बड़ी ग्रंथियां होती है लीवर होती है, जो कि आकृत बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। वृद्धि हार्मोन यहीं से स्रावित होता है और मस्तिष्क में ये पाए जाते हैं। श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण होते हैं कहाँ, अस्थि मज्जा में, किसमें, अस्थि मज्जा में। एयर इंडिया विमान चालक बनने वाली पहली महिला, एयर इंडिया जो विमान है उसका चालक बनने वाली कौन सा आते हैं, 10 वो तो अंतरिक्ष में गए थे, 10 है यार, बोल दीजिए। रुकिए सौदामिनी देशमुख और वो जो क्या बोले थे, कल्पना चावला जो थी ना अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिलाएं थी, जो कि भारत से अथी से हरियाणा से बिलोंग करती थी। और सुरेखा यादव जो थी प्रथम रेल ड्राइवर थी और वंदे भारत की वही चलाई है। मतलब उम्र हो गया वो का, तो पुराना गाड़ी तो अच्छे आदमी को, नई गाड़ी तो अच्छे आदमी को दिया जाता है जो कि अनुभवी एक्सपीरियंस हो।
और आपको तो नहीं लगता कि आपका दादाजी ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस होगा कोई काम में, मतलब नॉर्मली काम है। आप बोले उनको कंप्यूटर चलाने तो वो अलग बात हो गया कि हम लोग अलग जनरेशन में आ गए हैं। बीटा कौन सा जनरेशन से बीटा? अब रे दूसरा जनरेशन आ गई बीटे में होगा। अब बेटा गाँव में चल गए आप। हम लोग जो सा जनरेशन में बाबा कहाँ चला, मतलब दादाजी कहाँ लैपटॉप चला सकते हैं। उनको मोबाइल भी दे दीजिएगा तो यहाँ से बात करेंगे, स्पीकर यहाँ लेकिन यहाँ से बात करेंगे। नॉर्मली देखे होंगे सभी कर रहा था, किसी के पर्सनल बोले ऊपर से बात करेंगे। और उन्हीं को आप बोलिए कि हर कैसे बनेगा, खेल कैसे होगा, वो सब कुछ बता देंगे। वो देख के बता देंगे कि एरिया टेढ़ छरुअट। हाँ, खेत देख के अपना पैर से नाप के लेंगे या देख के बता देंगे 4 कट्ठा 4.25 कट्ठा होगा। हम लोग कैलकुलेशन करते। चलिए आगे बढ़िए, होते रहते हैं। बोलेगा हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,850 और हाँ मीटर में, और 8,848 भी कहीं देते हैं। इसका नियंत्रण लंबाई बढ़ रहा है किसके कारण? कल गर्मी के कारण। नहीं वहाँ जो अरुणा नदी के कारण बढ़ रहा है। कारण। सागर माथा इसको कहाँ कहा जाता है? नेपाल में इसको क्या कहा जाता है? सागर माथा कहा जाता है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। तो चौड़ी नदी कौन है? ब्रह्मपुत्र नदी है। क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी है। सबसे बोलिएगा मांझली नहीं उमानंदा द्वीप किस पर है? ब्रह्मपुत्र नदी। चलिए आगे बोलिएगा। गंगा नदी की लंबाई बोलिए रवि जी। गंगा नदी की लंबाई 2525 और नील नदी के? नील नदी के 20 के सबसे लंबा नदी है। 20 में जा रहे हैं। 20 6500 नहीं 6650 है। 6650 किलोमीटर है। और जो 2900 बोले वो सिंधु और किसका है? सिंधु और ब्रह्मपुत्र के टोटल लंबाई है, क्योंकि भारत में पूरे ब्रह्मपुत्र बहती नहीं, सिंधु भी भारत में पूरे नहीं बहती। गंगा नदी की लंबाई बिहार में कितना है? बहुत दिन से पटना में है, यहाँ 99 किलोमीटर। पटना हम पूछे बिहार में कितना? बिहार में बोले 445 किलोमीटर है। पटना में सबसे अधिक बहता है जो कि 99 किलोमीटर, और पूरे बिहार में 445 से 12 जिला से होकर गुजरती है। चलिए आगे सुनिएगा जी, रखिए ना मोबाइल उनको। वन महोत्सव शुरू हुआ था कब? 1950 में। चलिए आगे बोलिएगा। आटाकामा मरुस्थल किस देश में है? अफ्रीका। दक्षिण अमेरिका में चिली में। चिली दक्षिण अमेरिका में चिली में। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा 180 डिग्री ग्रीनविच है। कहाँ से होकर गुजरती? इंग्लैंड से। लंदन, ठीक है, लंदन से बोलते हैं। बोलिए। इंसुलिन हार्मोन रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है कौन? तो ग्लूकोज है। क्या? ग्लूकोज है। पृथ्वी के एक बनाना पूरे पढ़ देते हैं। पृथ्वी के विषुवत रेखा पर सूर्य का प्रकाश स्वर्ण दांत समान रहता है। मतलब ये पूरा पढ़ गए। इसको क्वेश्चन बनाना पड़ता है। बोलिएगा जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हो तो उसका पद पर कौन? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जो राष्ट्रपति के काम के कौन नाम क्या था? अब हम इतना बता देते 1969 में किए थे। अब से नहीं बोलिए। मुस्लिम से हिदायतुल्ला थे। कौन थे? पूरा उनका नाम बोलिए। हिदायतुल्ला करके देखिए, नाम नहीं पूरा नहीं बोलिए। वही किए थे, दोनों थे। आगे बोलिएगा। आगे बोलिएगा। हुंड्रू जलप्रपात कहाँ है? स्वर्ण रेखा नदी रांची। यूनेस्को में कलिंगर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यूनेस्को द्वारा कलिंगर पुरस्कार दिया जाता है। बोले अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला 20 लेवल पर चल रहे हैं। बोलिए ना बोले। तेरेस्कोवा। हाँ तेरेस्कोवा, वेलेंटीना तेरेस्कोवा। क्या अमेरिका की थी? बोलेगा असत फल जो होता है कैसा होता है? बीज रहित, मतलब बिना फर्टिलाइजर। असत फल जो होता है बीजान तथा असत फल अंडाशय से उत्पन्न होती है। असत फल बिना अंडाशय का होता है। क्या लिखा? देखिए असत फल सुनेगा। असत फल बीजान से, असत फल बीजान से तथा सत फल अंडाशय से निकलता है। इसी में गुप्त वंश, जो गुप्त वंश है साहित्यिक कृतियों के लिए संरक्षण के लिए विख्यात था। चलिए बोलेगा मदर टेरेसा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? मदर टेरेसा विश्वविद्यालय कहाँ? कौन सा राज्य में? कलकत्ता, तमिलनाडु। कहाँ? तमिलनाडु। वास्को डिगामा भारत आया था 17 मई था ना जी, 17 मई 1498। कालीकट केरल, राजा जमोरिन।
क्या किया था? स्वागत किया था। गाली गलौज नहीं, स्वागत किया था। हमको पड़का दिया गया था। यहाँ से क्या ले गए थे वो? मसाला ले गए। मसाला ले गए। कितने गुना पर बेचे? 60 गुना नफा पर बेचे और सभी परख के गया दिन। चलिए आगे बोलिएगा। अष्ट छाप का संस्थापक कौन है? पानी नहीं, स्वामी विठल नाथ थे। बोलेगा पंडवानी किसके लिए प्रचलित है? किस राज्य में प्रचलित नृत्य है पंडवानी? बनवारी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के लिए क्या है पंडवानी? छत्तीसगढ़ कब बना रवि जी? छत्तीसगढ़ बताइए जी। 2000 में। मध्य प्रदेश से कट गया। हाँ 2000 ईस्वी में बने। चलिए आगे बोलिए। भारत 9 तारीख है ना कि 9 तारीख 9 नवंबर हाँ। 1 नवंबर 1915 एक है बीच एक में तारीख 9 है, हाँ। ठीक है 1 नवंबर। एक चलिए आगे बोलिएगा, सोचना पड़ेगा जी, गलत बन जाएगा। भारत के किस राज्य का राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी? मतलब भारत में सरोजिनी किस नायडू। राज्य में राज्यपाल जो बनी थी? सरोजिनी नायडू उत्तर सरोजिनी प्रदेश। नायडू। हाँ सुचेता के हाँ वो मुख्यमंत्री बनी थी। मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी जो थी ना वो मुख्यमंत्री बनी थी, उत्तर प्रदेश की बनी थी। और राज्यपाल में बनी थी सरोजिनी नायडू। अब किसी देश की प्रथम जो भंडार नायक। प्रधानमंत्री बनी थी हाँ, श्री भंडार नायके, जो कि श्रीलंका के थी। भारत में कितने महिला राष्ट्रपति रह चुके हैं? 2 गो। कौन? प्रणब मुखर्जी। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। देखिए प्रणब मुखर्जी बोले, ठीक है बोल रहे हैं। प्रतिभा सिंह पाटिल और द्रौपदी मुर्मू जी। लेकिन प्रधानमंत्री कितने महिला रहे हैं? इंदिरा प्रणब गांधी। मुखर्जी को चिया ले जा। जेंट्स हैं सर। जेल से वो। प्रणब मुखर्जी जेंट्स हैं। हाँ। पहले वित्त मंत्री थे वो। अच्छा ज्योतिबा फुले कौन सी है? हाँ? ज्योतिबा फुले ये तो पूरा थी है। पुरुष है? हाँ, जानो जे। ओके जान तो- जानियाला अति कौन भाई फूल लेता। हाँ ससुर समाज के ज्योतिबा फुले। चलिए आगे बढ़िएगा। संतोष यादव। ये तो ज्यादा में लड़की है। लड़की हो जी, लेकिन ऐसा ऐसा नाम नहीं रखना चाहिए। आपको फूलन देवी रखेगा अलग बात है, लेकिन नहीं ऐसे रखना चाहिए। हम लोग के कंफ्यूजन होगा। संतोष ज्यादा में लगता है एकदम लड़का है, नहीं लगता है। चलिए आगे बोलिएगा। किसके लिए विख्यात थे संतोष यादव? किसके लिए विख्यात थे? ट्रेन चालक है। नहीं तो देखिए, 2 बार महाराज पर्वत रोधी। मीरा कुमार कौन है सर? चुनाव आयोग। हाँ, महिला चुनाव मीरा आयोग। लोकसभा कुमार के जो थी के ना, अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष बनी थी, जो कि महिला थी। 2009 से 14 तक रही थी कांग्रेस के। महिला थी मीरा हाँ, कुमार। और वो करती थी बिलोंग अपना कहाँ से? कुमार लगले। सासाराम से महिला करती ले। थी। सासाराम से करती थी। चलिए आगे बोलिएगा। 14 तक रही थी सर, 9 से 14 तक देख लीजिएगा। ऑल इंडिया रेडियो स्थापना हुआ था कब? 85 में। 1936 में। 1936 में गोवा राज्य बना था। भारत के कईवां राज्य? 25वां 25वां राज्य। कब बना था गोवा राज्य? 87 में। राज्य का दर्जा मिला था 87 में। 61 में आजाद हो 61 में आजाद हुआ तो इसको यूटी में रखा गया। किस में रखा गया? यूटी में रखा गया। शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि आकृत ग्रंथि। आकृत ग्रंथि है। आराम हराम है नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू दिए थे। किसने? जवाहरलाल नेहरू दिए। भारत में टेलीविजन कार्यक्रम प्रसारण हुआ था 1959, ठीक बोले, 1959 में। नोबेल पुरस्कार का शुरुआत हुआ था जी 1901 में। अल्फ्रेड नोबेल के जन्म मृत्यु पुण्यतिथि पर 10 दिसंबर को। लेकिन इसके लिए चयनित कर लिया जाता है आपको कब? अक्टूबर में कर लिया जाता है। अब प्रथम भारतीय थे जिनको क्या मिला था नोबेल पुरस्कार? कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि के लिए 1913 में थे, जो कि प्रथम भारतीय ने प्रथम एशियाई भी थे। चलिए अपना अंदाज में आइए। संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक किसका अथी है? स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता। क्या है? धर्म की स्वतंत्रता है। बोलिएगा वंदे मातरम किसने लिखी है? बंकिम चटर्जी। वंदे मातरम कब गाया गया था? 11 में। सही बोल रहे हैं जी। ना 1896 में। कितना में? 1896। 11 गाया था वंदे मातरम नहीं, वंदे जन गण मन जन गण मन, जो कि राष्ट्रीय गान है। कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। बोले प्राचीन भारत का महान विधि निर्माण मन्नु को माना है। मन्नू के माना जाता है। समुद्र पृथ्वी जो है, समुद्र जो पृथ्वी पर कितने भाग फैला हुआ है? ये तो 71% क्या है? फैला हुआ समुद्र। और ओकर बाद 29% पे क्या है? स्थल है। रुपया का सिक्का किसने चलाया था? शेरशाह सूरी ने। पीत का श्रावण होता है कहाँ से? यकृत से। मानव शरीर से रक्तचाप द्वारा नियंत्रण किया जाता है। किसके द्वारा? एड्रिनल ग्रंथि द्वारा या ग्लैंडर द्वारा किया जाता है। चलिए बोलेगा लगातार बढ़ती हुई कीमतों के लिए प्रक्रिया लाया जाता है। मुद्रास्फीति लाया जाता है। बोलेगा जैसे बाजार में महंगाई बढ़ रहा है तो क्या कर सकते हैं हम लोग? घटाएगा। आयात कम कर देंगे।
और सब बात नहीं। ऐसा बात जैसे नहीं। बाजार में मुद्रा अति महंगाई बढ़ रहा है ना, पहला नंबर बैंक दर बढ़ा देगा, क्या करेगा, बैंक दर बढ़ा देगा, आपको पैसा नहीं रहेगा, कर्ज नहीं ले सकते हैं तो पैसा कम रहेगा ना। यदि आपको पास 100 रुपया तो आप जाइएगा तो 10 खा सकते हैं, क्या फोकचा खा सकते हैं, तो उसका मांग बढ़ गया। आपको पास पैसा नहीं रहेगा तो 10 दिन जाइएगा तो कोई दिन नहीं खाइएगा, है? क्या होता है, मांग होने पर ही वस्तु का दाम क्या होता है, बढ़ जाता है। अभी कोई चीज का क्या होता है, जैसे कोई वस्तु मान लीजिए, जैसे एक मोबाइल निकाले, इसका दाम हम रख दिए मात्र हम कितना 5,000, तो इसका क्या होगा, मांग बढ़ जाएगा जी। इसके बाद की करें, इसका दाम बढ़ा दिए। जियो की किया, महंगाई बढ़ाई दिया सर, जियो की किया, महंगाई बढ़ा दिया। पहले क्या करता था 200 रिचार्ज आया, उसके बाद 200 कुछ किया और ये 300 कर दिया रिचार्ज, तो क्या हुआ, महंगाई बढ़ गया। तो पहले जितना आप रिचार्ज कराते थे अभी कराते हैं, नहीं कराते हैं। चलिए आगे बोलेगा। और रिवर्स रेपो दर में भी क्या होता है, नियंत्रण हो सकता है। बाजार का जो तरलता होता है, तरलता का मतलब क्या होता है, तरलता मतलब ज्यादा पैसा इधर उधर होना, तरलता का मतलब वो होता है, तो वो भी नियंत्रण होता है रिवर्स रेपो दर में। और रिवर्स रेपो दर में क्या होता है, बैंक देता है, हाँ, जो वाणिज्यिक बैंक होता है आरबीआई को शॉर्ट समय के लिए क्या देता है, उधार देता है, जैसे 2-4 दिन के लिए दिया। यदि बैंक दर 5 रुपये, सपोर्ट रेट कितना अलग बात है, 5 रुपये है तो रिवर्स रेपो दर 3 रुपया होगा, क्योंकि कम रहता है। चलिए आगे बोलेगा। शिवाजी का माँ का नाम क्या है, जीजाबाई। क्या था, जीजाबाई। शिवाजी का जन्म हुआ था रवि, शिवाजी का जन्म 27 में, 1527, 27 से होगा। शिवाजी का जन्म 1527 होना चाहिए। चलिए बोलेगा अति उनका हुआ था 42 में किसका जन्म हुआ था, 1542 में अकबर क्या हुआ था, शिवाजी का हुआ था 27 में। देख लीजिए। हरे पौधा प्रकाश संश्लेषण की इकाई 1630 दे यार, 1630 होता है ना, 1630 देता है ना, 19 फरवरी 1630 और 27 भी देता है। 2 डेट इनका माना जाता है। 1600 था, मृत्यु 1680 में, हाँ मृत्यु 1680 में, लेकिन इसका 27 भी देता है और 30 भी देता है, 2 डेट रहता है। अलग अलग बुक के संदर्भ में दोनों डेट है। बोलेगा मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी बनाई थी, 2700 देता है कहीं, दोनों देता है। बोलेगा देवगिरी बनाया था, कहा देवगिरी स्थापित किया था। मानव शरीर में खून की शुद्धिया किसके द्वारा, किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है, तो डायलिसिस द्वारा। बोलेगा हिस्टोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है, उत्तक को किया जाता है, किसका, उत्तक को। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान है कितना, 1/81 है। सहारा मरुस्थल है कहाँ, उत्तरी अफ्रीका में। पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, सेंटीग्रेड में। अच्छा बोलिए, गर्मी के दिनों में उनको पानी ठंडा क्यों लगता है और ठंडा के दिनों में पानी गर्म क्यों लगता है, वायुमंडल के कारण। सही बोल रहे हैं। अंदर जो देखिए पृथ्वी का टेम्परेचर 17 डिग्री है, पानी 17 डिग्री पर ठीक है। गर्मी के दिनों में तापमान कितना हो जाता है, 40, 42, 43, और बाहर के टेम्परेचर 40 और 15 डिग्री पर है, ठंडा तो लगभग करेगा सपोर्ट। ठंडे के दिनों में टेम्परेचर कितना होता है, 15 डिग्री से नीचे भी हो जाता है, 8 डिग्री 7 डिग्री हो जाता है। और वह कितने डिग्री, 15 डिग्री है तो वो तो गर्म लगने करेगा। उसका टेम्परेचर निश्चित रहता है, हम लोग का टेम्परेचर ऊपर नीचे होते रहता है। इसलिए ठंडी के दिनों में पानी गर्म लगता है और गर्मी के दिनों में ठंडा लगता है, क्योंकि 15 डिग्री पर वो क्या एडजस्ट हो रहे उसके लिए ना। बोलेगा जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान बोलिए तो 7 बज रहा है। जिम कार्बेट असम में है, उत्तराखंड में। बोलिए कांधा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, मध्य प्रदेश में। कहाँ है, मानस जीव अभयारण्य कहाँ, वन जीव अभयारण्य असम में। पेरियार वन जीव अभयारण्य केरल। रणथंभौर राजस्थान में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ओपी में, कहाँ है, ओपी में। बोलेगा शिकारी देवो हिमाचल प्रदेश अभयारण्य हिमाचल प्रदेश में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में, कहाँ है, असम में। केवला देव घाना पश्चिम बिहार राजस्थान में, राजस्थान में। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। बोले बांदीपुर कर्नाटक में, कहाँ है, कर्नाटक में। बोलेगा दाची ग्राम अभयारण्य जम्मू कश्मीर। घाना पश्चिम बिहार राजस्थान में। बोलेगा सिमलीपाल अभयारण्य उड़ीसा, क्या है, सिमलीपाल उड़ीसा। बोलेगा डम्फा अभयारण्य मिजोरम, क्या है, मिजोरम में। बोलेगा सुंदर बंद राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल।
किबुल मंजारो कहाँ किलिमंजारो कलिमंजारो मणिपुर कहाँ मणिपुर। बोलिए प्रमुख नदियाँ उद्गम स्थान और मुहाना। प्रमुख नदियाँ उद्गम स्थान और मुहाना। उद्गम स्थान के मतलब जहाँ से निकलती हैं, मुहाना मतलब जहाँ अपना पानी गिराती है। सिंधु कहाँ से निकलती है? सिंधु ब्रह्मपुत्र नदी से। अच्छा मानसरोवर झील से सिंधु निकलती है, अरब सागर में अपना पानी गिराती है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। नर्मदा से अमरकंटक से निकलती है, खमात की खाड़ी में गिराती है। अमरकंटक से कितने नदियाँ निकलते हैं? सोन भी वहीं से निकलता है और तापी को निकलता है। नर्मदा सोन तापी। चलिए आगे बोलिएगा। नहीं, तापी नदियाँ दूसरा से निकलती है। तापी नदियाँ मुल्ताई जो है मध्य प्रदेश से निकलती है, मुल्ताई की पढ़ाई से और गिराती का खमात की खाड़ी में। अमना नदियाँ कहाँ से निकलती है? अमोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगा नदी में इसका क्या है? मुहाना। गंगा नदी में जो मिलती है संगम नाम से जाना जाते हैं। कहाँ? संगम पश्चिम बंगाल संगम प्रयागराज संगम की धरती है वहाँ। चलिए आगे बोलिएगा। रामगंगा कहाँ से निकलती है? नैनीताल से निकलती है, गंगा में आके मिल जाती है। बोलिएगा गंडक नदियाँ नेपाल से निकलती है, गंगा में आके मिल जाती है। बोलिएगा कोसी नदियाँ नेपाल से निकलती है, गंगा में आके मिल जाती है। आगे बोलिए सोन नदियाँ अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक से पहाड़ी से गंगा में आके मिलती है। कहाँ? पटना के आसपास मिलती है। और बोलेगा कि दक्षिण से मिलने वाली नदियाँ कौन है? तो सोन नदी गंगा में। हाँ ऐसे बोलता है। उत्तर की ऐसे पूछता है ना कि उत्तर की बहने वाली नदियाँ सोने को देते हैं, या नीचे से बहने अति मिलने वाली नदियाँ। बहुत तरह लैंग्वेज में लिख देता है। ब्रह्मपुत्र नदियाँ कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील बंगाल की खाड़ी में क्या करती है? अपना पानी गिरा देती है। महानदी शिवहा मध्य प्रदेश से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अच्छा बंगाल की खाड़ी है कौन सा तट है? पश्चिमी तट है कि पूर्वी तट है? पूर्वी तट है। क्या? पूर्वी तट है। अरब सागर पश्चिम हो जाता है। बोलिए कावेरी नदियाँ ताप्ती नदी है जो उल्टा खड़े रहो। कावेरी नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? कावेरी नदी का केरकारा ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलते, बंगाल की खाड़ी में अपना पानी निकाल गिरा देती है। बोलिएगा गंगा नदियाँ कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से। और बंगाल की खाड़ी में क्या करती है? अपना पानी गिराती है, मुहाना उनका है। चंबल नदी मध्य प्रदेश। हाँ है न। जाना पावा पहाड़ी से निकलती है, अमना में मिल जाती है। चलिए आगे बोलिए। चिनाब नदियाँ बालारचा दर्रा से और सिंधु में मिल जाती है। झेलम नदियाँ शेषनाग झील। झेलम नदी शेषनाग झील से निकलती है, चिनाब में आके मिल जाती है, जो कि इनका कश्मीर से संबंध है। रावी बोलिएगा। रावी नदियाँ रोहतांग दर्रा चिनाब नदी से। बोलिएगा लूनी नदी कहाँ से निकलती है? लोनी कहाँ से? नाग पहाड़ी से। अब कच्छ की रण में विलुप्त हो जाती है, कच्छ की रण में मतलब खत्म हो जाती है। बोले ब्यास नदियाँ रोहतांग दर्रा से निकलती है और सतलज नदी में अपना मुहाना बना लेती है। बोलेगा सतलज नदी मानसरोवर झील से निकलती है, चिनाब नदी में मिल जाती है। नील नदी का उद्गम स्थान विक्टोरिया झील और यह भूमध्य सागर में जाके गिरती है। मिस्र को नील नदी का वरदान माना जाता है। मिस्र का। अमेजन नदियाँ लैगो बिलफेरा से निकलती है और अटलांटिक में मिल जाती है। बोलेगा आगे कांगो कहाँ से निकलती है? लू आगला से। लू आला से निकलती है और अटलांटिका में आके मिल जाती है। बोलेगा आंगसी नदियाँ तिब्बत के पठार से निकलती है, चीन सागर में मिल जाती है। आज का सेशन यही रहने देते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आपको नया वीडियो देते रहेंगे, नए वीडियो आपको उपलब्ध कराते रहेंगे।